अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम लोग तवानिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कल के क्लास में अब तक हम लोग खुलिये के अंदर के तमाम अज़वीचों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। क्या क्या खुलवी अज़वीचे हैं अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या खुलवी अज़वीचे हैं वो सबसे पहला हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में या खुलवी दीवार के बारे में और मरकज़ा के बारे में और गालजी अजसाम और दरो मायाजाल ये तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब क्या है तवानिया। ये तवानिया खुलिये के अंदर मौजूद छोटे छोटे ज़र्रात के जैसा नज़र आते हैं। ये ज़र्रात को तवानिया कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक प्याज का छिलटा लेकर उसको सैफरन में भिगाकर या कौन सा भी इंडिकेटर लेकर उसमें भिगा के उसको एक आधा घंटा रखना है। उसके बाद उसको निकाल के एक स्लाइड पे रखकर उसको पानी से अच्छे से धोने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो छोटे छोटे डॉट्स के जैसा नज़र आते हैं। ये तमाम भी क्या है तवानिये। ये तमाम क्या है तवानिये। तवानिये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं मतलब 150 गुना 150 गुना छोटे मरकज़ा से छोटे होते हैं। मरकज़ा से 150 गुना छोटे होते हैं। छोटे इतने छोटे छोटे ये तवानिये खुलिये के अंदर मौजूद होते हैं। ये तवानिये खुलिये के अंदर 2 था 8 माइक्रोन लंबे और 0.5 माइक्रोन चौड़े होते हैं। माइक्रोन मतलब क्या है? माइक्रोन मतलब 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर मतलब 100 मिलीलीटर। 1 मीटर मतलब 1 × 10⁻⁻6 माइक्रोन्स। इसको 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 मीटर का ये हिस्सा है। 1 मीटर मतलब अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1 मीटर समझा जाए तो इसको अब आप लोग ग्राफ में देखते हैं ना, इस तरह अगर ग्राफ डालें तो इधर के नंबर्स को 1 2 3 4 देते जाते हैं और इधर के नंबर्स को क्या करते हैं -1 -2 -3 देते जाते हैं। इस तरह 10 के बाद 6 ज़ीरोस डालना है। इतने नंबर्स इसमें डालने पर वो कितना छोटा साइज़ आता है, उतना छोटा साइज़ को माइक्रोन कहते हैं। माइक्रोन। इस तरह तवानिया का साइज़ क्या है? 8 माइक्रोन लंबे और 0.5 माइक्रोन चौड़े होते हैं। और ये खुलिये का शक्ल किस तरह रहता है? एक खुलिये के अंदर ये तवानिया का शक्ल, इसके बारे में हम देखेंगे। इस तरह तवानिया का ड्राइंग है। तवानिया। ये तवानिया 2 परतों से बना होके है। 2 परतों से बना होके है। बैरूनी झिल्ली और ये अंदरूनी झिल्ली इस तरह फोल्ड्स पड़ जाता है। अंदरूनी झिल्ली क्या होता है? फोल्ड्स पड़ जाता है या शगाफ या शकने तैयार हो जाते हैं। इन शकनों को क्रिस्टे कहते हैं। इन शकनों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस तरह ये तवानिये का साख्त है। इसके अंदर मौजूद ये खाली जगह में मौजूद सियाल मौजूद रहता है। ये सियाल को खालिब कहते हैं। ये सियाल को क्या कहते हैं? खालिब। इस तरह ये तवानिया खुलिये के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे तवानिये हैं। ये तवानिया क्या करता है खुलिये के अंदर? तनफ़ुस के ज़रिए से, जब तनफ़ुस वाक़या होता है पौधों में या हैवानों में
तनफ़ुस वाक़या होता है तो वो ऑक्सीजन को लेकर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तकसीद करके इसमें तवानाई को पैदा करता है। ये अमल खुलिये के हर एक तवानिया में वाक़या होता है। ये तवानिया हर एक खुलिये में तवानाई पैदा करता है, इसलिए इसको तवानाई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? तवानाई घर। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तवानिया क्या करता है? खुलिये के तमाम अफ़ाल अंजाम देने के लिए जो तवानाई चाहिए वो तवानिया फराहम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं? तवानिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुलिया को जितना तवानाई चाहिए जो खुलिये के तमाम अफ़ाल अंजाम देने के लिए, वो पूरा तवानिया फराहम करता है। तवानिया, इस तरह ये तवानिया हमारे हर एक खुलिये के अंदर कई तादाद में ये मौजूद रहते हैं और बहुत ज़्यादा तवानाई खुलिये को फराहम करते हैं। इसके बाद तवानिया के बाद खुलिये के अंदर का और एक अज़वीचा, खुलवी अज़वीचा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के बारे में हम लोग दरो मायाजाल के बारे में पढ़ चुके हैं। उस टाइम हम लोग राइबोसोम्स के बारे में मालूमात कर चुके हैं। ये राइबोसोम्स का काम खुलिये के अंदर छोटे छोटे इस तरह के शक्ल में खुलिये के अंदर मौजूद रहते हैं। ये राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन्स को तैयार करते हैं। ये राइबोसोम्स खुलिये के अंदर, खुलिया माया में भी मौजूद रहते हैं और दरो मायाजाल के ऊपर भी राइबोसोम्स मौजूद रहते हैं। ये दरो मायाजाल के ऊपर मौजूद राइबोसोम्स मौजूद रहने के वजह से उस दरो मायाजाल को क्या कहते हैं? खरदरी दरो मायाजाल। ये राइबोसोम्स अहम रोल क्या है इसका? प्रोटीन्स को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन्स या लहमियात। लहमियात को तैयार करते हैं या प्रोटीन्स को तैयार करते हैं। ये जो तवानाई को क़ुव्वत चाहिए वो क़ुव्वत को ये फ़राहम करता है। राइबोसोम्स के बाद आज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तवानाई और राइबोसोम्स। इसके बाद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड्स मतलब क्या है? रंग देने वाले लोन, रंग देने वाले लोन। प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? रंग देने वाले लोन। पौधों में जो भी कितने भी रंग है वो तमाम रंग प्लास्टिड्स के वजह से पौधों को फराहम होती है। प्लास्टिड्स की वजह से पौधों को रंग बिरंगे कलर्स, जो जितने भी कलर्स हैं वो तमाम प्लास्टिड्स की वजह से आता है। ये प्लास्टिड्स पौधों के अंदर 3 किस्म के प्लास्टिड्स हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट मतलब सब्ज़ माया। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है? सब्ज़ माया। ये सब्ज़ माया पत्तों के अंदर मौजूद रहने के वजह से पत्ते सब्ज़ रंग में मौजूद होते हैं। सब्ज़ रंग मतलब ग्रीन कलर। पौधे ग्रीन कलर में, पौधों के पत्ते ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? सब्ज़ रंग में क्यों होते हैं? उसके अंदर सब्ज़ माया के मौजूदगी के वजह से पत्ते सब्ज़ रंग में
मौजूद होते हैं। ये सब्ज़ कलर रंग के क्लोरोप्लास्ट पौधों में बहुत सारे होते हैं। एक पत्ता जो अपना ग़िज़ा खुद तैयार करता है, इस अमल को क्या कहते हैं? शुआई तरकीब कहते हैं। पत्ता अपना ग़िज़ा खुद तैयार करने के अमल को क्या कहते हैं? शुआई तरकीब। इस शुआई तरकीब में पत्ता अपना ग़िज़ा खुद कैसे तैयार करता है? सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके सब्ज़ माया के मौजूदगी में अपना ग़िज़ा खुद तैयार करता है। पौधा अपना ग़िज़ा खुद तैयार करने के लिए क्या होना है, क्या ज़रूरी है? पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्लोरोप्लास्ट का एक अहम रोल क्या है? क्लोरोप्लास्ट सूरज के रोशनी को जज्ब करके वो शमसी तवानाई, सूरज के रोशनी के तवानाई क्या कहते हैं? शमसी तवानाई। शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। कौन इस तरह तब्दील करने वाला? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? शमसी तवानाई, शमसी तवानाई मतलब सूरज की रोशनी में मौजूद तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। कहाँ पर तब्दील करता है? पत्ते के अंदर। पत्ते के अंदर सब्ज़ माया क्या करता है? सूरज की रोशनी को जज्ब करके उस सूरज की रोशनी को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। इस तरह कोई भी जानदार अज़वा इस तरह सूरज की रोशनी को जज्ब करके कीमियाई तवानाई में तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ पौधे ही ये काम अंजाम दे सकते हैं। ज़मीन के ऊपर सिर्फ जिसके जिस्म में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है वो ही सिर्फ इसका काम, ये सूरज की रोशनी को जज्ब करना, उसको कीमियाई तवानाई में तब्दील करना, ये काम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट मौजूद, जिसके जिस्म में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है वही ये काम अंजाम दे सकता है। इस तरह ये क्लोरोप्लास्ट पौधों में बहुत अहमियत का बास बनता है। इस तरह क्लोरोप्लास्ट अपना ग़िज़ा खुद तैयार करने के लिए पौधों में अहम रोल अदा करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो पौधा अपना ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता। इस तरह ये क्लोरोप्लास्ट पत्ते में शुआई तरकीब का अमल अंजाम देने के हिस्से में 50 से लेकर 150 दाने, मतलब ज़ेरा दाने जैसे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट एक एक प्लेस में मौजूद रहते हैं। इस तरह बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पत्ते के अंदर मौजूद रहते हैं। इस तरह ये पत्ते जो क्लोरोप्लास्ट के वजह से अपना ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या है मतलब? पौधों में कितने किस्म के रंग बिरंगे फूल और कलर्स, बहुत ज़्यादा रंग पौधों में दिखाई देते हैं। वो तमाम दूसरे जो भी रंग है वो तमाम रंग क्रोमोप्लास्ट के वजह से पौधे को फराहम होती है। नेक्स्ट तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या है? सफ़ेद। पौधों में जहाँ भी सफ़ेद रंग, मतलब सफ़ेद रंग का फूल या सफ़ेद रंग का पत्ते में जो वहाँ थोड़े थोड़े पौधों में पत्तों को थोड़ा सफ़ेद रंग भी आ जाता है। इस तरह ल्यूकोप्लास्ट का क्या है? कौन सा रंग देता है? ये सफ़ेद रंग देता है। पौधों में सफ़ेद रंग वाले फूल या और जो भी हो, सफ़ेद रंग देने वाला ये सफ़ेद रंग देने वाला रंग लोन को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये प्लास्टिड्स 3 किस्म के हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पौधे को सब्ज़ रंग देता है और सब्ज़ माया मौजूद की वजह से ये सूरज की रोशनी को जज्ब करके ग़िज़ा तैयार करने में मददगार होता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये कितने भी सारे रंग है वो पौधों को फराहम करता है। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद रंग देता है, पौधों को सफ़ेद रंग देता है। इस तरह पौधों में प्लास्टिड्स अहम रोल अदा करते हैं। खुलिये के अंदर प्लास्टिड्स भी मौजूद रहते हैं, मगर हमें पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिड्स ज़्यादातर नबाती खुलियों में मौजूद होते हैं। हैवानी खुलियों में प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ नबाती खुलियों में प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। अब तक ये तवानिया, राइबोसोम्स ये नबाती खुलिया और हैवानी खुलिया दोनों में भी मौजूद होते हैं, मगर ये प्लास्टिड्स सिर्फ नबाती खुलियों में मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट सब्ज़ माया का शक्ल एक बार देखिए किस तरह रहता है। इस तरह सब्ज़ माया के अंदर ये थाइलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। छोटे छोटे थाइलाकॉइड्स इसके अंदर, इसमें इस तरह ये थाइलाकॉइड्स हैं। ये थाइलाकॉइड्स में सूरज के किरणें जज्ब होकर इसके अंदर कई कीमियाई तामीलात अंजाम पाते हैं। इस तरह सब्ज़ माया की शक्ल मौजूद होती है। नेक्स्ट तवानिया, राइबोसोम्स, तीसरा प्लास्टिड्स, और चौथा खालिया। इसको वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल। ये भी हम लोग पहले मालूम कर चुके हैं कि फ़र्स्ट पार्ट में, लेसन के फ़र्स्ट पार्ट में नबाती खुलियों में खालिया मौजूद होता है। हैवानी खुलियों में खालिया नज़र नहीं आता, अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे रहते हैं, मगर वो उतना नज़र नहीं आते। नबाती खुलियों में सबसे पहले खालिया बहुत छोटे छोटे साइज़ के रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जसामत बढ़ा के पौधों में बहुत सारा हिस्सा ये खालिया घेर लेता है। ये खालिया घेर लेकर पौधे में जो गैर ज़रूरत अशिया को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आहिस्ता वो खुलिये से बाहर निकल जाता है। इस तरह ये खालिये सिर्फ़ नबाती खुलियों में ही नज़र आते हैं। अगर ये खालिये को हम लोग रुखसार का ये जो दल पत्ता रहता, वो पत्ते को इस तरह काट के, रियो पत्ता है या और दूसरे पत्ते कोई भी लेकर, या उसको एक बहुत पतला सा तराश कर उसको माइक्रोस्कोप में रख कर देखने से हमें खालिया नज़र आता है। ये खालिया या प्लास्टिड्स या राइबोसोम्स, तवान, ये तमाम ही हमें पत्ते को बहुत इतना पतला तराशना है कि वो कलरलेस दिखाई देना है। इतना पतला तराश कर उसको हम माइक्रोस्कोप में रख कर देखने से तमाम अशिया हमें नज़र आते हैं। मगर वो तमाम अशिया नज़र आते हैं, मगर उसकी साख्त मालूम करना है तो उसको सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन में ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन में ही ये तमाम अशिया के साख्त हमें नज़र आते हैं। इसके बाद खालियों के बाद ये खुलिये हमें कहाँ से हासिल होते हैं? ये खुलिये चपटे होते हैं क्या? खुलिये हमें माइक्रोस्कोप में देखते ही हमें किस तरह नज़र आते हैं? चपटे नज़र आते हैं। एक्चुअल से उसका साइज़ क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें नज़र आती है, मगर उसका थिकनेस, उसका दल कितना है, कितना मोटापा है वो खुलिये का, ये हमें नज़र नहीं आता। ये नज़र आने के लिए हमें क्या करना है? खुलवी दीवार के पास हम माइक्रोस्कोप के लेंस के पावर को बढ़ा के हमें उसके खुलवी दीवार के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है। जब हमें खुलिये का कितना मोटापा है, वो कितना दल है, ये सब नज़र आते हैं। और उसके ये तमाम अज़वीचों का भी हमें साइज़ उसके अंदर नज़र आते हैं। और उसके बाद ये खुलियों के बारे में कई सालों पहले से साइंसदानों ने दरियाफ्त करते रहे हैं, मगर आखिरकार हम लोग पहले लेसन में बोल चुके हैं, श्लीडेन और श्वैन, श्लीडेन और श्वैन, ये दोनों साइंसदानों ने खुलियों के ऊपर बहुत सारा मुतालिया किया। सबसे पहले श्लीडेन ने नबाती खुलियों के ऊपर और श्वैन ने हैवानी खुलियों के ऊपर तहकीकात किया था। उसके बाद ये श्लीडेन ने अपने हैवानी नबाती खुलियों में क्या क्या है वो तमाम पॉइंट्स इसने पेश नज़र की, और उसके बाद श्वैन ने हैवानी खुलियों के बारे में पेश नज़र की। मगर ये खुलिये कहाँ से आते हैं, किस तरह पैदा होते हैं, इसके बारे में तो इन लोगों को जानकारी नहीं थी। उसके बाद थियोडर
श्वेन। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। ये साइंसदान ने खुलिये तकसीम होते हैं बोल के मालूमात कर चुके हैं। खुलिये तकसीम होकर नए खुलिये बनते हैं। मतलब ये जो पहले से खुलिये कहाँ से आते हैं, मतलब ये पहले से मौजूद खुलियों से नए खुलिये बनते हैं। पहले से मौजूद खुलिया इस तरह पहले से खुलिया मौजूद है। ये खुलिया तकसीम होकर दो बनता है। ये दो खुलिये फिर एक एक दो में तकसीम होता है। फिर ये दो फिर दो 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 खुलिये। इस तरह एक नया खुलिया बनने के लिए पहले से मौजूद खुलिये से और एक नया खुलिया बनता है। इस तरह साइंसदानों ने साइंसदान ने भी खुलिया तकसीम के बारे में मालूमात किया था और खुलिया तकसीम के बारे में मालूमात हासिल करके और ये खुलिये तमाम हैवानात किस तरह बनते हैं, इन लोगों ने 2 पॉइंट्स मालूमात कर चुके हैं। एक पहला पॉइंट, खुलिये तमाम जानदार अज़्वे खुलियों से बनते हैं। तमाम जानदार अज़्वे खुलियों से बनते हैं। खुलिये से बनते हैं। सेकंड पॉइंट, पहले से मौजूद खुलियों से खुलिये से नए खुलिये बनते हैं। इन लोगों ने खुलिये का थियरी पेश किया बाद में। खुलिये के थियरी या खुलिये के कुलिये बोलते हैं इसको। पॉइंट्स क्या है, तमाम जानदार अज़्वे खुलियों से बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तमाम जानदार अज़्वे खुलियों से बनते हैं। चाहे वो इंसान हो या हैवान हो या पौधे हो, जो भी हो, तमाम जानदार अज़्वे खुलियों से बनते हैं। ये खुलिये कहाँ से आते हैं, पहले से मौजूद खुलियों से तकसीम होकर नए खुलिये बनते हैं और नए नए जानदार अज़्वे तैयार होते हैं और जिस्म का नमू भी पाता है। जिस्म का नमू किस तरह पाता है, मतलब छोटा जानदार अज़्वा बड़ा हो जाता है। वो किस तरह होता है, खुलिये तकसीम की वजह से, बहुत सारे खुलिये तैयार होने की वजह से खुलिये का साइज़ बढ़ते बढ़ते हैवानात का जसामत बढ़ते जाता है। इस तरह इन लोगों ने, ये साइंसदानों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात करके सब मालूमात हासिल कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मालूमात हासिल करने का है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। इसके साथ हमारा पहला लेसन ख़त्म हुआ। आप लोग इसका वीडियो देखकर इसके अंदर मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा और इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे ज़रूर से कमेंट में क्वेश्चन करिएगा। इसे अच्छे से आप लोग नोट्स प्रिपेयर करके, एक नोटबुक रख के ड्राइंग्स डाल के अच्छे से नोट प्रिपेयर करना और अच्छे से लेसन प्रिपेयर होना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।